ऐसे काम नहीं होते थे जो वास्तविक जनता के लिए जरूरत है। और हमारे गांव का विकास, मेरी 68 साल की उम्र है, कभी ऐसा एमएलए नहीं आया। पुराना विधायक ने तो 15 साल में हमारे गांव तो एक ईंट भी नहीं लगाई। बेरो को जो दूरदर्शन आई उसको बेमोके गांव में हर काम की दो धार्मिक, प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्थलों के लिए मगरा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जहाँ की शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में भी लिखी हुई है। पर्यटन और धार्मिक विकास की बात करें तो भीम के विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। जिस जगह पर आज दिन तक लोग पैदल भी चलना जिनका मुश्किल था, उस जगह पर सरपट वाहन दौड़ रहे हैं। इसी को लेकर देखिए पूरे भीम विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ नया विकास कार्य हुआ है, क्षेत्रीय लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। घोरम घाट, नाथ जी का मंदिर, घोरी धाम, केरुंडा की नाल, सिम माता का पहाड़ प्रकृति की देन है, जहां पैदल जाना भी बड़ा मुश्किल रहता था, जहां आज बाइक, कार आसानी से पहुंचने लगी हैं। वहीं मियाला के रामदेव मंदिर हो या मदारिया में कुंभा स्मारक की बात करें अथवा आस पहाड़ की धुनी हो, सभी जगह धार्मिक स्थलों पर आवाजाही के सुगम रास्ते बन गए हैं। मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रबल इरादे की नींव पर ये सभी ऐतिहासिक स्थल अब आवागमन के लिहाज से दुर्गम जगह होने के बावजूद सुगम रास्ते बन गए हैं। केरुंडा सड़क निर्माण, हमतगीग्वार, मंडावर से हमतगीग्वार जो सीधा लिंक जुड़ा है, ढक्का चौड़ा में ऐसी जगह रोड बन रहा है जहाँ पे रोड बनाने के लिए मतलब बहुत परेशानियाँ आ रही थी। अब विधायक साहब के प्रयास से डीएमएफटी फंड से जो रोड बन रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाकी काम तो पहले भी होते थे, परंतु ऐसे काम नहीं होते थे जो वास्तविक जनता के लिए ज़रूरत है, मुख्य मांगों में आते हैं। हाँ, हमारा नाम डॉ सिंह जी। हाँ, काम तो साहब धार्मिक स्थान में तो मौके जितने भी स्थान हो जिनमें मतलब जो चाहे जनता जैसा व्यवस्था मिली हमारे को हर जगह। हमारे साधनी माता जी का मंदिर है, वहाँ पे इन्होंने धर्मशाला दिया, या रामदेव मंदिर में ये स्टे दिया, ये ओटा दिया, ये। और हमारे गहलोत साहब भी आए हैं यहाँ पे, और यहाँ आके बोला कि भाई जितना कहोगे उतना काम मिलेगा। ये मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देता नहीं थकूँगा। तो हमारे उस तरह से हमारे शायद भीमदेवगढ़ में पूरा रास्ता नंबर में 1 नंबर पे हमने ये विचार किया कि भाई 1 नंबर पे आदमी है ना साहब, कोई कमी नहीं लगी। सुदर्शन जी जहाँ अपन खड़े हैं, ये रास्ता जो दिख रहा है आपको, पिपलाज माता का मंदिर है, और यहाँ पर 10 लाख की जो है एक सार्वजनिक जो है धर्मशाला जो है वो स्वीकृत हुई है। इसी तरह से भांडाताकागुड़ा जो गांव है वहाँ पर भी जो है 7 लाख की मतलब जो है एक देवनारायण भगवान की जो है सराय जो है स्वीकृत की गई है। जो काम 15 साल से नहीं हुआ वो कार्य, ऐतिहासिक कार्य अभी इन 3-4 साल में हुआ है। और उसमें सबसे मोटा काम जो हुआ है ये आप देख रहे हैं सामने, पानी की जो टंकी बनी है 3 करोड़ रुपए की लागत से है। इससे मतलब पूरा डोंगावास रेवेन्यू विलेज की सब ढाणियाँ हैं 5, उनका जो है उद्धार होगा। मंदिर वास्ते सराय दी मेरे को, जैसे देवनारायण को दी, महादेव जी को दी, हमारे बड़ी बरजाल हत्ताई पे मेराता की बरजाल, और बड़ी बरजाल बेरागुड़ा और झाकड़ माता, ये सराय एमएलए साहब की तरफ से दी मेरे को। और हमारे गांव का विकास, मेरी 68 साल की उम्र है, कभी ऐसा एमएलए नहीं आया और ऐसा विकास नहीं हुआ हमारे गाँव का। सर आई नहीं, सराय आई ढाणा में है, छापली में है, और ये अपने कानावास में है, चांदली गुआर में है, सब मंदिरों पे सर सराय दी भी। पर्यटन की दृष्टि से वहीं पे एक पहले ही प्रस्ताव भेज रखा महाराणा प्रताप की स्टैचू लगाने के लिए, और वो एक महाराणा प्रताप की स्टैचू लग जाए तो एक ऐतिहासिक स्थान, बहुत ही अच्छा रमणीय स्थान है। महाराणा प्रताप का यहाँ छापली में युद्ध के बारे में बहुत ही महत्व रहा यहाँ पर, कि जहाँ पर यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप का। यहाँ बेलोल खां को घोड़े सहित एक ही तलवार से उनको काटा, वो यहीं राता खेत जो उड़ीसर महादेव जी के पास में है, जहाँ पर्यटन वालों ने बनाया, वो स्थान भी है। यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक स्थान बहुत सारे देखने लायक है पर्यटन की दृष्टि से। तो बनाने का लक्ष्मण झूले का भी प्रस्ताव है मंदिर के, वहाँ से नीचे डैम बनने से जो पानी आएगा नीचे मंदिर तक भरा रहेगा। हमारे सब कृपया हमारे एमएलए साहब सुदर्शन सिंह जी की है, जिन्होंने बिना मांगे ही एक बार विजिट किया तो उन्होंने
जाते ही कुछ ही दिनों में सैंक्शन निकलवा दिए और सारे काम कर दिए। उनका तो विशेष कर पा रही है यहाँ पर साहब। बांध बन रहा है और एक यहाँ से गोरीधाम का रास्ता डमरीकन चेता में ये बांध, वहाँ भी एक बांध बन रहा है। रौनक बढ़ेगी हमारे गांव की और पर्यटक के आने जाने वाले लोगों के रोड से हमारे बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। तुलना है हमारे तो 15 साल में जितना कोई काम नहीं हुआ जितना 4 साल में काम हुआ है। माता जी के सराय अभी पास हुई, अभी चालू होने वाली है और लेटरिन बाथरूम बनाए माता जी के और सभी काम छोटे मोटे सभी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पुराना विधायक ने तो 15 साल में हमारे गांव के रेवेन्यू विलेज या पंचायत में हमारे तो एक ईंट भी नहीं लगाई। वैसा एमएलए तो होना भी नहीं चाहिए। अभी वाला तो अच्छा है, ये तो और जीतना चाहिए और 10, 20, 50 हज़ार वोटों से जीतना चाहिए। हेम सिंह, ग्राम पंचायत काछबली। सर हमारे गांव ग्राम पंचायत काछबली में सबसे बड़ा काम हुआ है गोरमतटा से गोरम घाट रास्ता व नाथजी महाराज का मंदिर ऊपर वो रास्ता निर्माण, वो काम चल रहा है अभी और बहुत ही धार्मिक काम है और ऐतिहासिक काम है। यहाँ लगभग साल के 50 से 70 हज़ार के बीच में लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए गोरम घाट और नाथजी महाराज के मंदिर पे। तो ये एमएलए साहब ने बहुत ही अच्छा काम करवाया। काम कराए धार्मिक स्थल पे गोरम घाट से नाथजी महाराज के लिए रास्ता निर्माण है। पूरा मतलब पर्यटक स्थल के रूप में उन्होंने 1,90,000 की घोषणा की और काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, बहुत टॉप चल रहा है। दूसरा काम है साहब धार्मिक स्थल केरुंडा की नाल के लिए उन्होंने रास्ता निर्माण के लिए अच्छा काम करवाया, स्वीकृति कर दी है, काम चालू भी हो गया है। जो गोरम घाट ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटक स्थल है, लाखों लोग एक साल में मतलब वहाँ विचरण करते हैं। मेरा नाम विनीता सालवी। म्याला पंचायत में एमएलए साहब का सबसे बड़ा सहयोग रहा, विकास कार्य हुआ। म्याला मंदिर से होते हुए NH 8 तक 5 किलोमीटर के सड़क डमरीकरण सड़क का कार्य हुआ 15 साल की। और इन कार्यकाल में हम तुलना करें तो अब 4 सालों में हमारी पंचायत में बहुत सारा विकास हुआ है। 17 अथोन 15 साल में काम निधि को भी करवाया हमारे साहब ने और हर मंदिर पर साहब 100 दर्शन दी। सबसे बढ़कर 1 नंबर पर हमारा मेले है। हमारे ग्राम पिपली का बड़िया माता जी के मंदिर की सराई, अपने देवनारायण जी के सराई, लगेत खेड़ा में सराई, बेरू जी बड़िया अथुनगढ़ सराई, सुहागड़ा माता घाटी का बड़िया में सराई निर्माण, विभिन्न कार्य विधायक महोदय जी ने हमारे ग्राम पंचायत लगेत खेड़ा में दिए हैं। देश आज़ाद होने के बाद हमें इस रास्ते की ज़रूरत थी। पालरा से समेलिया जो मेन पंचायत का रास्ता है, कई गांवों को समस्या थी। बारिश के समय में इस रास्ते को 1 करोड़ की स्वीकृति से पास किया विधायक महोदय ने। इसी के साथ हमारे एक देवनारायण मंदिर पर एक सराय का निर्माण किया मगरा बोर्ड विकास के तहत। 4 साल में 15 साल से ज़्यादा काम हो गया। जैसा आपने देखा और लोगों की जुबानी सुना कि मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने धार्मिक, प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्थलों के उद्धार के लिए भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लोग बोले कि आज़ादी के बाद पहली बार इतने विकास कार्य गांव ढाणियों में हुए हैं। इससे कहीं न कहीं भीम देवगढ़ क्षेत्र के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। अब देखिए धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के विकास को लेकर विधायक सुदर्शन सिंह रावत का क्या दृष्टिकोण है और किस तरह से कार्य करवा रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इतना धार्मिक इलाका, इतना सांस्कृतिक तौर पे, भौगोलिक तौर पे एक मजबूत पृष्ठभूमि का इलाका है। चाहे हम कहें तो महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी भी यहाँ पे थी, पन्नाधाय की वीरता की कहानी भी यहीं रही। आंजनेश्वर महादेव हो, हमारे गोरम घाट रघुनाथ जी का मंदिर हो, सैंड माता का मंदिर, पहाड़ की धूणी है, तमाम मंदिर इतने पवित्र और इतने मशहूर रहे हैं। बाबा रामदेव जी का मियाला में जो स्थान है, ये तमाम स्थान बहुत प्रसिद्ध रहे, परंतु इनकी प्रसिद्धि के बावजूद पिछले कई वर्षों तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हम राजनीति में भगवान के नाम पे वोट जरूर ले लेते हैं, पर भगवान का काम करने को तैयार नहीं है। पर हमने निश्चित तौर पे इस पर बहुत सीरियस एफर्ट किया। चाहे आसपाट की धूनी के लिए आप लें तो हमने 40 किलोमीटर की सड़क भीम से लेकर के और मसूदा के बॉर्डर तक हमने वो सड़क बनवाई, जिससे आसपाट की धूनी पे जाने वाले लोगों के लिए रास्ता सुगम हुआ। गोरम घाट पे जो कि इतना दुर्गम स्थान है, जहाँ कोई जाने की नहीं सोच सकता था, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए की वन क्षेत्र के अंदर वन पथ स्वीकृत करवाया, जिससे अब आने वाले समय में लोग बाग नाथ जी के मंदिर तक जा पाएंगे और गोरम घाट भी जा पाएंगे, जो कि पर्यटन का भी
और हमारे धार्मिक स्थलों का भी जो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जहाँ तक सैंड माता की बात है, हमने सैंड माता तक भी हमने सड़क के लिए स्वीकृति दी है। कमेरी के पास में एक सीम माता का स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है, वहाँ पर भी हमने 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे करके वहाँ पर भी सड़क हमने पहुँचाने का काम किया है। तमाम जगहों पे, चाहे महाराणा प्रताप की स्मारक की बात हो, चाहे गौरीधाम जो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थान है, वहाँ पर भी सड़क हमने करोड़ रुपए की सड़क वहाँ पर भी दी है। गोरम घाट का तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये एक इतना बड़ा टूरिस्ट ट्रैफिक बनेगा कि लोग बाग सांगावास से सीधा जो हमने एक सड़क बनाई है, नई सड़क बना के काचबली से होते हुए गोरम घाट होते हुए और आप फुलाद में सीधे उतर जाएं, ऐसी सफारी हो जाएगी जिसमें विशेष तौर पे रिलीजियस टूरिज्म जिसको कह सकते हैं, धार्मिक पर्यटन की जो बात करते हैं, उसका एक केंद्र बिंदु बनेगा आने वाले समय में भीम और देवगढ़। और जो धर्म के प्रति आस्था जो हमारे इलाके में है, उन लोगों की भावनाओं का भी आदर होगा। आज लोग मंदिर जाना चाहते हैं, पर टूटी फूटी सड़कों पे आसपाड़ के मंदिर में लोग जाया करते थे, इतनी बुरी हालात थी सड़क की। हमने कोशिश करी है कि नाथ जी के मंदिर तक कोई ना कोई साधन पहुँचे और बुजुर्ग लोग भी उस तक पहुँच पाए, उस मंदिर तक। तो इस पर बहुत मजबूती से काम किया है और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे इलाके के लोग जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के ऊपर हम इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन लोगों के लिए, उनकी आस्थाओं के ऊपर हम कुछ काम करने में कामयाब हुए। जैसा आपने देखा, भीम विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का किस तरह से उत्थान हो रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं। खास तौर से लोगों की आस्था के केंद्र हैं, धर्म स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं। तीनों ही स्थलों को फोकस करते हुए क्षेत्रीय विधायक द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इन स्थलों को डेवलप किया जा रहा है। इन स्थलों पर आवाजाही के लिए सुगम रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर आम जन की सुविधा के लिए विशेष सराय का निर्माण किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्थलों से आम जन पूर्ण रूप से रूबरू हो सके, धार्मिक स्थलों से जुड़ सके, इसके लिए भी विधायक द्वारा ये खास प्रयास किए गए हैं, जो क्षेत्रीय लोगों में व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा भी काफ़ी सराहा जा रहा है। मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। इसी तरह नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।